हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करेंगे पॉलिटी के, और 10 से 12 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है तो उससे कुछ रिलेवेंट है और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। कुछ एग्ज़ाम्स, कुछ तो ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्स में भी आए हैं। हो सकता है कि आपको आने वाले जो आपके एग्ज़ाम्स हैं जो भी अपकमिंग, उसमें देखने को मिल जाए इन क्वेश्चनों में से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है कि हाउ मैनी डिलिमिटेशन कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल 2023। तो 2023 तक डिलिमिटेशन कमीशन कितनी हो चुकी हैं अभी तक। तो देखो, अभी एक तो 1953 में हुआ था, एक हुआ था 1962 में, फिर हुआ था 1972 में, और लास्ट का हुआ था 2002 में। ठीक है, ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? देखो, मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो मान लो एक स्टेट है, ठीक है, उसमें 100 पॉपुलेशन मान लेते हैं, और उसी हिसाब से जो है ना सीट्स का बंटवारा होता है लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट में। लेजिस्लेटिव मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव, और पार्लियामेंट में कुछ साल के बाद लगता है कि यहाँ पर पहले पॉपुलेशन 200 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे डिलिमिट किया जाता है और देखा जाता है कि कौन कौन से एरिया में जो है आपकी जो मतलब पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, और उस हिसाब से सीट्स का इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है। तो अभी तक 4 हुआ। नेक्स्ट है 71वां जो एक्ट हुआ था 1992 में, जो अमेंडमेंट किया था, संशोधन किया था, तो उसमें जो 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया था? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली या मैथिली? तो मैथिली लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें बताना है आपको, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, पार्टी और इट्स लीडर। तो इसमें आपको बताना है कि वो पार्टी और उसका कौन सा लीडर था। तो मतलब किस किस लीडर के द्वारा जो है पार्टी का फाउंडेशन किया गया था? क्या भारतीय जन संघ? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था? बिल्कुल, ये सही है, जो आप बीजेपी आज आप देख रहे हैं। ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी क्या सी राजागोपालाचारी था? नहीं, ये सी राजागोपालाचारी नहीं था, वो जे.पी. प्रकाश नारायण। आपने देखा होगा, जे.पी. नाम से आपने भी काफ़ी बार सुना होगा, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी क्या जगजीवन राम ने? बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्रता पार्टी? नहीं, स्वतंत्रता पार्टी जो है आपका, एक तो आपका नाम था जॉर्ज फडणवीस और नीतीश कुमार, जो अभी बिहार के आपके सीएम हैं। सो इसमें आपके ओनली 2, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन? सो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज आर गिवन पार्ट 9A। क्या ये पार्ट 9A में? देखो, पार्ट 9A जो है आपका पंचायत है। ठीक है, और ये आपका 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था। सो ये बिल्कुल ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन क्या 18 में दिया हुआ है? बिल्कुल ठीक है। प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या व्यवस्था, प्रोविजन कहते हैं व्यवस्था संशोधन की, क्या पार्ट 20 में दी है? बिल्कुल। और आर्टिकल याद रखना है इसका 368 होता है। ठीक है, इस प्रकार से जब आप याद करोगे, इस प्रकार से जब आपकी डेप्थ नॉलेज होगी, तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे। तो राइट आंसर इज 3rd, तीनों है। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कौन सी ठीक है? इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट। देखो, 3 सब्जेक्ट होते हैं, यूनियन यूनियन अच्छा 3 लिस्ट होती है, सॉरी 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। सो स्टेट यूनियन लिस्ट का मतलब होता है कि कुछ इसमें लिस्ट में आपके नाम दिए होते हैं जहाँ पर सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट कानून बना सकती है, और स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं, जैसे पुलिस आपकी स्टेट में आती है, तो उससे रिलेटेड क्या होता है आपका इसमें लॉ बना सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है उसमें यूनियन भी और स्टेट दोनों बना सकती हैं। तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। तो इंटर स्टेट या कॉमर्स क्या वो स्टेट लिस्ट में है? क्या इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट में आता है? या इंटर स्टेट क्वारंटीन इज यूनियन सब्जेक्ट? सो कोऑपरेशन टैक्स। सो मैं बताता हूँ, देखो इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि यूनियन लिस्ट में आता है। एक और चीज़ है इसमें, देखो
कॉर्पोरेशन टैक्स। ये कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है ये आपका स्टेट लिस्ट में नहीं आता, ये यूनियन लिस्ट में आता है। आपने देखा होगा जब बजट पेश होता है तो जब नए नए टैक्स लगाए जाते हैं, किसी पर टैक्स घटाए जाते हैं, तो वो यूनियन का पार्ट है, ना कि स्टेट लिस्ट का। ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस द राइट टू प्राइवेसी। सो राइट टू प्राइवेसी जो है रिप्लेस कर दिया गया था कौन से आर्टिकल के तहत? सो क्या वो 15 है, 16 है, 19 है, 20 है? सो 21 जो है आपका राइट टू लाइफ। ठीक है। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज सुप्रीम कोर्ट इंडिया प्लेस्ड, सॉरी प्लेस्ड मतलब राइट टू जो राइट टू प्राइवेसी जो है वो कौन से आर्टिकल में इन्होंने प्लेस किया था, ना कि रिप्लेस, सॉरी। सो वो है आपका आर्टिकल नंबर 21 में। ठीक है, इसको याद रखना, इसमें 21 में आपका प्लेस किया गया था। और 19 तो आपको पता होगा, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप आपको एक्सप्रेशन कर सकते हो, ये एम्प्लॉयमेंट इन अ पब्लिक। फिर ये आता है आपका राइट टू फ्रीडम। सॉरी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथिक्स कमिटी। तो इथिक्स देखो कुछ कमिटीज होती हैं आपकी पार्लियामेंट में, तो जैसे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ठीक है, इथिक्स कमेटी है। सो बहुत सारी कमिटीज होती है। क्या ये अडोक है? बिल्कुल ठीक है। क्या ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा कैन बी कंप्लेन? देखो एथिक्स कमेटी राज्यसभा में भी होती है और लोकसभा में भी होती है, याद रखना। तो ये सिर्फ लोकसभा के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब्जेक्ट विच इज सब जुडिस। सब जुडिस का मतलब होता है जो पहले से ये मैटर चल रहा है, या तो कोर्ट में चल रहा हो या कहीं डिस्कशन हो रहा हो, तो क्या डिस्कशन कर सकती है? क्या दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप, तो ये राइट में पूछ रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, नहीं कर सकती। तो इसका मतलब सेकंड गया, देखो सेकंड गया, इधर भी सेकंड, इधर भी सेकंड, तो राइट आंसर इज सी। सो ये दिस इज एलिमिनेशन टेक्निक। नेक्स्ट, हु वाज द प्रोविंशियल। प्रोविंशियल मतलब टेम्परेरी होता है, तो कौन प्रेसिडेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब बनी, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रेसिडेंट? सो क्या वो सी राजागोपालाचारी थे, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या टी टी कृष्णमाचारी, या डॉक्टर सच्चिदानंद? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसको याद रखना, 1946 में थे। एज पर आर्टिकल 368, मैंने बताया ना आर्टिकल 368 किससे है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना हो तो आर्टिकल 368 का सहारा लिया जाता है। पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन, क्या कोई भी जो संविधान का प्रोविजन है उसको क्या नाम है अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है? क्या वो एडिशन से रिलेटेड हो या कोई लॉ ऐड करना हो, बिल्कुल ठीक है। वेरिएशन, कोई कोई बदलाव करना हो, रिपील या कोई चीज़ हटानी हो, तो तीनों ही ठीक है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू स्पीकर, अब स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसानी है। देखो स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है? वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल, अच्छा ये रिमूवल है स्पीकर से रिलेटेड, अगर कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है मान लो स्पीकर को हटाने के लिए, तो क्या है? ही शैल नॉट बी प्रिसाइड, बिल्कुल ठीक है, वो प्रिसाइड नहीं कर सकता, इसमें डिप्टी स्पीकर करता है प्रिसाइड। ठीक है, ये ठीक है। ही शैल नॉट टेक राइट टू स्पीक, मतलब नहीं बोल सकता है वो, उसको बोलने का अधिकार होता है लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं होता। सो ये तो गलत हो जाएगा, तो ही शैल नॉट नॉट बी इंटाइटल टू वोट, वोट नहीं कर सकता वो। ठीक है, सो राइट आंसर इज दिस, ही शैल नॉट टेक हैव राइट टू स्पीक, नहीं बोल सकता है। और ही शैल नॉट बी एंटाइटल टू वोट इन रेजोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट में नहीं, उसको वोट करने का अधिकार नहीं, वो क्या करता है आपका प्रिसाइड नहीं कर सकता वो। ठीक है, इसको याद रखना। विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट, सो इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड है आपका। देखो ये जब आप डेप्थ में पढ़ोगे ना तब आपको, जब ये एलिमिनेशन टेक्निक आएंगे तो मैं आपको कोशिश करूंगा आपको डेप्थ में पढ़ाने की यहाँ पे। सो आप मेरे को मैसेज करना कि इसके बारे में कि आपको कौन सा लेक्चर, ठीक है, मैं तो डालूंगा डेली की डेली वीडियो इसमें। सो आप मैसेज करके बता देना आपको कौन सा टॉपिक जो है प्रॉब्लम है, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा इसमें। विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ए बिल पेंडिंग, अच्छा बिल से है ये, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट डिसोल्यूशन। सो बिल्कुल ठीक है, जब लोकसभा ही भंग हो जाए तो बिल भी भंग हो जाता है, जब नई लोकसभा बैठेगी तभी तो नया बिल आएगा। ये बिल पास बाय द लोकसभा, अगर मान लो लोकसभा ने बिल पास कर दिया
और पेंडिंग है राज्यसभा में, वो लैप्स कर जाता है जब लोकसभा, बिल्कुल ठीक है, जब लोकसभा भंग हो जाए। क्योंकि देखो, क्योंकि लास्ट में अब कानून बनाना है, अब कानून बनाने के लिए तो प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए, और प्रेसिडेंट काम करता है एड एंड एडवाइस पे, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, और काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर गए तो इसका मतलब लोकसभा गई, ठीक है ना। सो क्या ये बिल, अब फिर से देखो, ए बिल इज पेंडिंग इन द लोकसभा इज लैप्स, बिल्कुल ठीक है। क्या लोकसभा पेंडिंग लैप्स कर जाता है, बिल्कुल ठीक है। ए बिल इन रिगार्ड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई हिज हर इंटेंशन टू समन हाउस टू ज्वाइंट सिटिंग, बिल्कुल ठीक है। लैप्स मतलब करवा सकता है कि भाई ज्वाइंट सिटिंग बुला दे अगर उसको लगता है प्रेसिडेंट को कि भाई इसमें नोटिफाई करना, मतलब कि दोनों हाउसेस को, राज्यसभा को और लोकसभा को, ठीक है। लैप्स ऑन दैट डिसोल्यूशन लॉ, अगर देखो प्रेसिडेंट ने अगर इसको नोटिफाई कर लिया तो ये लैप्स नहीं होता है, ठीक है, लैप्स नहीं होगा ये। सो इस केस में क्या हो जाएगा, देखना इसमें क्या है, ए बिल पेंडिंग लॉ से डिसोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। पेंडिंग ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। सो एक सेकंड, बिल पेंडिंग रिगार्डिंग टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन, ये ठीक है, ये ठीक है, थर्ड वाला गलत है भाई, सॉरी। ये रिगार्डिंग नहीं, अगर लैप्स ही कर जाए, अगर देखो हाँ, ये डिसोल्यूशन लोकसभा, अगर लोकसभा डिसोल्व कर जाती है तो फिर वो लैप्स ही कर जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज बी। सॉरी फॉर माई दिस, मैंने नीचे नहीं देखा था। तो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, डिसोल्व हो गई तो ऑब्वियसली बात है गया काम से हो गई, तो आपके दोस्त ही हैं। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके, मैंने कहीं से इसको लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। आप देख रहे हैं ये 17 क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए मैंने इसमें ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए। आई होप दैट आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, और मैं डेली वीडियो एक ऐसी लाता रहूँगा जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, और जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगे, और आप उस पर लगाइए। सो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।